मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेट रौला में। आज पूरा रौला डलेगा। आज क्रिकेट का पूरा पूरा रौला डाला जाएगा। मेरा भाई, हमारी जान विराट कोहली की टीम ने केकेआर को नेस्तनाबूद कर दिया है। केकेआर का बुरा हाल कर दिया भाई साहब। आज केकेआर की जो हार हुई है वो पिछले सीजन का बदला था। पिछले सीजन में आरसीबी को केकेआर ने 2 मैच हराए थे और उसके पिछले सीजन में भी 2 मैच हराए थे भाई साहब। 4 मैचों के बाद केकेआर से बदला लिया गया आरसीबी का। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है क्रिकेट रौला। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं पर होंगे खुश होंगे, खुशहाल होंगे और ऐश कर रहे होंगे। तो आज मेरे साथ मेरा भाई, मेरी जान राजेश भैया हमारे साथ बैठे हैं। और भाई साहब, क्या हालचाल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट रौला में। कल भाई साहब ने हमारे साथ वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बात की थी कि आज के गेम केकेआर और आरसीबी के अंदर प्लेइंग 11 दोनों दोनों टीम्स की क्या होगी। तो मैं सबसे पहले इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो कल हमने प्रिडिक्शन की थी, जो हमने पॉसिबल प्लेइंग प्लेइंग 11 के बारे में बात की थी, वो सर वो बंदे खेले हैं कि नहीं खेले हैं? वो लगभग लगभग दोनों टीम्स में ही 95% हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रही। यस। तो भाइयों, अगर आपने हमारा कल का प्रोग्राम नहीं देखा तो आप हमारी कल की वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने बात की थी कि आज का मैच केकेआर और आरसीबी के अंदर कौन कौन से प्लेइंग 11 हो गए। हमारा 95% अनुमान ठीक निकला। सिर्फ हमारे 2 प्लेयर ऐसे थे जो कि आज की गेम में नहीं खेले, अदरवाइज हमारा अनुमान बिल्कुल ठीक था। तो मैं सबसे पहले ये एक बात करना चाहता हूँ कि आज केकेआर ने जो बैटिंग की है उसके बारे में मिस्टर राजेश जी हमें बताएंगे। उन्होंने बैटिंग की शुरुआत कैसे की, उन्होंने मिडिल ऑर्डर्स को कैसे खेला और आखिर तक कैसे गए। तो हम लाइन वाइज शुरू करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द केकेआर बैटिंग, देन द आरसीबी बॉलिंग एंड देन आरसीबी बैटिंग। तो सर पहले बताइए केकेआर के बारे में, इन्होंने कैसे शुरुआत की और क्या हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि केकेआर पहले बल्लेबाजी करने आया था। क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट हो गए, जल्दी शिकार हो गए। लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे और सुरेंद्र रैना ने काफी अच्छे से टीम को संभाला, स्कोर भी काफी अच्छे से आगे लेके गए। उन्होंने 60 रन हैं जो अपने पावर प्ले में बना लिए थे। एक आउट, एक 6 ओवर आउट में 60 रन, एक आउट था काफी उनका। काफी अच्छा था। तो अच्छा चल रहा था। अजिंक्य रहाणे ने भी अच्छा खेला। सुनील नारायण ने भी अच्छा खेला। उनकी पार्टनरशिप भी अच्छी जा रही थी। 106 रन उनकी पार्टनरशिप में बनाए हैं उन्होंने। बल्कि 10 ओवरों में वो पहले 10 ओवर जो थे 107 रन थे जब एक आउट था। बल्कि दूसरा आउट बाद में जब हुआ। 107 पे दूसरा आउट 100 हुआ बल्कि और पहले 10 ओवरों में 107 रन का स्कोर वो और बना भाई चुके थे। साहब उस टाइम ऐसा लग रहा था कि आज ये कम से कम इनका 220 230 220 220 30 30 तो कहीं नहीं गया। पक्का पक्का स्कोर होता ही यही है कि क्योंकि पहले 10 ओवर में जो बनते हैं अगले 10 ओवरों में उसके हम 20-30 रन प्लस कर लेते हैं। वैसे बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। 1.5 हो जाता है कि 150 रन होने चाहिए, लेकिन उसके हम मिड का भी रख लें तो 125 130 रन बनते हैं, जो कि 225 थी। बोर्ड में बड़े आराम से नजर आ रहे थे जिस हिसाब से ये खेल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भाई साहब आज जो रहाणे ने इंटेंट दिखाया है, रहाणे ने बहुत बढ़िया रहाणे खेला। ने जो पिछले सीजन में जो रहाणे की नाकामयाबियां थी ना, उसने सारियां भरपूर पूरी कर दिया भाई साहब। आज तो ऐसे लग रहा था कि ये एक प्रॉपर फिल सॉल्ट है, ये प्रॉपर ट्रेविस हेड है, ट्रेविस ये हेड है, प्रॉपर अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा ने इसने सर आज 31 बॉलों में 56 रन 56 मारे। 6 चौके लाए हैं और 4 छक्के लाए हैं। भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। और इसका साथ उन्होंने सुनील नारायण ने बहुत अच्छा दिया है। उन्होंने 26 बॉलों का सामना करते हुए 44 रन बनाए हैं, जिसमें 3 छक्के और 5 चौके। पर मुझे ये तो बताओ, ये सुनील नारायण जो है, ये बॉलर है बैट्समैन है, बैट्समैन ऑलराउंडर है कि बॉलर बैट्समैन ऑलराउंडर है, ये है क्या? ये जैसे पहले बॉलिंग कह सकते थे हम, बॉलिंग बैट्समैन ऑलराउंडर कह सकते थे पहले। लेकिन अब लास्ट ईयर से या उससे थोड़ी पहले से, लास्ट ईयर से कैसे देखा जाए, जब से इसको गौतम गंभीर ने ऊपर खिलाना शुरू कर दिया था पहले, तो उसने काफी इसको बैक किया है। तो अब ये बैटिंग अच्छी कर रहा है। लास्ट ईयर भी अच्छी की थी, तो आज भी अच्छी की है इसने बैटिंग। और ये प्रॉपर ऑलराउंडर बन गया। अब तो प्रॉपर अब ये ऑलराउंडर जैसे हार्दिक पांड्या कि बैट्समैन भी है बॉलर भी है, ये सुनील नारायण सर उस कैटेगरी का बंदा बन गया। पहले नंबर पे बल्लेबाजी कर लेगा, पहले ओवर भी डालने के लिए रेडी डाल रहेगा देगा, ये ऐसा डाल देगा। अगर बल्लेबाजी पिच करेगा। जो है वो घूमती स्पिनर्स के है अनुकूल है तो ये कर लेगा। और अगर किसी टीम का स्कोर कम है तो भाई इसको इसको हमेशा आगे डालते हैं। दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने सर
जो इन्होंने 106 रन की है पार्टनरशिप। बिल्कुल। तो भाई साहब ये तो 10 ओवर में 107 दो थे, उसके बाद वो क्या हुआ उसके बारे में बताओ। उसके बाद में तो सर फिर ऐसे है ना, जब वो आ गया अपना पांड्या, हम्म, पांड्या ने तो इनकी कमर तोड़ के रख दी। कुणाल पांड्या, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या का भाई। हाँ जी हाँ जी, वो भी अपना फर्स्ट मैच ही खेल रहा है मेरा ख्याल आरसीबी की तरफ से। हाँ, आरसीबी तो की तरफ से इसका पहला उसने मैच है। आते ही बस ऐसे ही अपना जादू चलाया, तो उसने 4 ओवर फेंके हैं टोटल, सिर्फ 23 रन देके 3 बल्लेबाजी उनके आउट कर दिए, और वहीं से इनकी सारा पतन शुरू हो गया। बस आगे उसके इनके अलावा, दोनों के अलावा 56 उसने बनाए हैं, 44 उसने बनाए हैं, 110 रन तो यही 100 रन तो यही बनता है। हम्म, उसके बाद 30 रन रघुवंशी लड़का है, तो उसने भी अच्छा खेला है, उसने 30 रन बनाए हैं। बाकी उन्हें अय्यर हो गया इनका, रिंकू सिंह हो गया, और रसल हो गया, इन्होंने तो वही 5, 7, 10, 8 रन ऐसे बनाए हैं, तो कुछ बनाए नहीं, तो ये ये। जो कुणाल पांड्या है, हाँ जी। इसने मेरा ख्याल एक आउट किया है इसने रिंकू सिंह को, रिंकू सिंह को। एक इसने आउट किया है कुणाल पांड्या को, सॉरी क्या बोलते हैं अजिंक्य रहाणे को। अजिंक्य रहाणे को, तो भाई साहब जोन से इनके मेन बंदे थे वो उनको इन्होंने आउट कर इसने दिया। आउट कर दिया, और वहां से इनकी कमर टूट गई, तो इनका जो पतन हुआ ना वो वहीं से हो गया था, बस वहीं जैसे से हुआ। दूसरे विकेट गिरी है, वो वहीं से फिर आगे तो लाइन ही लग गई ना जी, आगे तो इन्होंने स्कोर भी कर दिया। 15.4 ओवरों के अंदर, ठीक है। जहां पर इनके 10 ओवर में 107 पे 7 एक आउट था, एक आउट था। 15.4 ओवर में 150 पे 6 आउट हो गए, 106 मतलब पे कि 6। अगली 34 बॉलों में 5 आउट हो गए, कमर टूट गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वही है ना जी, पहले 10 ओवर में उन्होंने 107 रन बनाए हैं, अगले 10 ओवर में जहां हम 120, 30, 40 रन सोच रहे थे, उसका आधा बनाया इन्होंने, 67 रन किए हैं इन्होंने सिर्फ, स्कोर 174 रह गया, जो कि आरसीबी के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। वो मुश्किल इसलिए नहीं, मुश्किल हो सकता था अगर ये विकेट्स लेते, इन्होंने विकेट्स नहीं ली स्टार्टिंग में उनकी। तो भाई साहब बात ऐसी है, जब तक सबका जो पापा जी है, नेगेटिव सेंस में नहीं, पापा जी मतलब कि ग्रेट प्लेयर है, जो जिसको देखकर ये सब प्लेयर्स बड़े हुए हैं, जिसको इन्होंने आइडलाइज किया, विराट कोहली। भाई साहब विराट कोहली ने इस बार पिछले सीजन की फॉर्म अभी भी कंटिन्यू की है, कंटिन्यू किए, कंटिन्यू और उसने ही सपोर्ट किया। लेकिन अभी हम अभी केकेआर पर ही आ रहे हैं, तो जो सा इनका रिंकू सिंह था किए। मेरा फेवरेट प्लेयर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और असल अंड्रे रसल, ये दोनों एक ऐसे दोनों बैट्समैन है जो कि तबाही बैट्समैन है, ये गेम को कभी भी रुक बदल सकते हैं। तो जब इनके आउट हुए भी थे रहाणे और अजिंक्य, जो साथ साथ ही आउट हो गए थे, तो मुझे उम्मीद थी कि रिंकू और एंड्रे रसल अभी भी ये प्रॉपर खेलेगा और ये निडर होकर खेलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, रिंकू सिंह ने गलती आज क्या किया है, और यहाँ पर मैं बात दाद देना चाहूंगा आरसीबी की फील्डिंग प्लानिंग की। फील्डिंग पे। उसने क्या किया, छक्के पड़ भी रहे थे ना, उसने इनर सर्कल में बंदे रखे थे। अब रिंकू सिंह को चौका मारने के लिए या छक्का मारने के लिए बॉल को इनर सर्कल से ऊपर उठाना ही पड़ना था, और जैसे ही उसने उठाने की कोशिश की, वो लपका गया जी। वो लपका गया, रगड़ा गया। और रसल ने क्या किया, रसल की ये चीज मैंने पहले भी नोट किया है, इसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज इसने बॉल आने से पहले ही अपने आप को कमिट कर दिया था। बॉल थी फोर्थ स्टंप पे, और ये कमिट होके आगे आ गया, और बॉल अब जब बैट यहाँ पर आया हुआ है और बॉल आपकी यहाँ आ गई, अब आप अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, और बॉल वहां पर ठप्पा खा के घूमी है, और रसल भाई साहब आउट। यहां से इनका काम खराब हुआ। तो सर इसके बाद इनका एक बैट्समैन था, उसने 30 रन मारे, रघुवंशी। रघुवंशी, रघुवंशी वो बढ़िया खेल के गया, स्कोर उसकी किया, सपोर्ट के करके ये के स्कोर 174 तक पहुंचा के है, के नहीं तो आने ये तो 150 तक ही इनका हो जाता। लेकिन जो पहले 230 भी लग रहा था। हाँ, वो किस टाइम पे लग रहा था, जब 10 ओवर में 107 रन है आपके, तो 10 और एक आउट है, तो 9 विकेटें आपके हाथ में पड़ी हैं, 60 बॉलें पड़ी हैं, तो 120-25 रन तो इजीली नजर आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आगे फिर उनकी लगातार ही विकेट्स गिरती गई, कोई भी मतलब बैट्समैन एक दूसरे का साथ क्या देना था, खुद ही नहीं टिक पा रहे थे वो। तो सिर्फ रघुवंशी था, वो 30 रन बनाए, बाकी तो यही वो 10, 11, 8, 9 रन पे चलते गए। तो अब बात करते हैं मेरे फेवरेट मैच की मोमेंट्स की, जहां से मेरे को इंटरेस्ट बना और देखने का, जब हमारा कोहली भाई साहब, मेरी भाभी का हस्बैंड, अनुष्का भाभी का पति, और हम सबका चहेता विराट कोहली और लिविंगस्टन, सॉरी फिल सॉल्ट, जब ये बैटिंग करने पे आए। बैटिंग करना। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताओ कि ये साल्ट और विराट ने आज किया तो किया क्या है। सर विराट और साल्ट ने दोनों ने ओपनिंग थी, पहले डुप्लेसी के साथ करता होता था विराट कोहली, कोहली, तो डुप्लेसी थोड़ा होता था कि
पहले स्लो खेलता था, टिक के खेलता वो था। ऐसे नहीं खेलता था, तो प्रेशर ज्यादा आया था कोहली पर। लेकिन आज कोहली फ्री माइंड था, क्योंकि दूसरी तरफ से साल्ट लगा हुआ था, चौके छक्के मारने। फिर आपको पता ही है कि एक दूसरे खरबूजा खरबूजे को देख के रन तो बनता ही है। फिर उसने भी अपना वही स्टाइल अपनाया, जब उसने देखा कि ये भी लगा हुआ, तो वो भी शुरू हो गया। तो इन्होंने बड़ी तेजी के साथ रन बनाए हैं सर। तो इन्होंने पहले 6 ओवरों में 80 रन बना लिए थे। पावर प्ले में। हाँ जी, पावर प्ले में 80 रन बनाए, और 3 ओवरों में थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तीसरे और चौथे पांचवें ओवर को हम स्कोर अगर ऐड कर दें, तो 58 रन इन्होंने 3 ओवरों में बनाए। 58 3 ओवर में बनाए हैं, बनाया। ऑलमोस्ट 20 की बिल्कुल बिल्कुल उसके साथ, हाँ जी, हाँ जी। 100 के साथ। तो वहीं से ही मैच का सारा क्लियर हो गई थी पिक्चर, कि अब ये मैच आरसीबी के पक्ष में जा रहा है। तो केकेआर वहां पे कहीं नजर नहीं आ रहा था मैच में, क्योंकि उनके पास था ही नहीं कुछ। तो ये बड़े आसानी से आराम से खेल रहे थे, और इन्होंने 80 रन बिना किसी नुकसान के इन्होंने पावर प्ले में बना लिए थे। तो इन्होंने साल्ट और कोहली ने पार्टनरशिप है जो 91 रन की है। 91 की पार्टनरशिप है। 91 रन की पार्टनरशिप। अच्छा, इसमें सॉरी एक चीज ऐड कर रहा हूँ। लोग ये बोल रहे हैं, मैंने अभी कुछ न्यूज चैनल में भी देखा था, कुछ रिव्यू चैनल में भी देखा था, सब कह रहे थे कि फिल सॉल्ट बहुत तेज खेला और कोहली उसको फॉलो कर रहा था। भाई साहब, लेकिन फिल सॉल्ट जब एक टाइम पे 1 से 180 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, उस टाइम कोहली 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। तो ये बात कहना गलत है कि फिल सॉल्ट को देख के कोहली फॉर्म में आया, नहीं। सिर्फ फिल सॉल्ट ने शुरू में शुरुआत दी जब कोहली ने देखा कि फिल सॉल्ट बढ़िया खेल रहा है, और स्कोर भी 176 आज के डेट में आईपीएल के अंदर 2020 के अंदर कोई ज्यादा स्कोर नहीं है, और स्पेशली ईडन गार्डन्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। वहां तक पहुंच जाता है बंदा। ईडन गार्डन्स में अगर जीतना है ना, तो कम से कम 210 तो लेके चलो भाई साहब, फिर आप सोचोगे कि आप कुछ कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिल सॉल्ट ने मारे हैं 56 रन 31 बॉलों में, और जिसने मोमेंटम दिया। बिल्कुल फिर ये हुआ आउट, लेकिन उसके बाद आया, बताइए। पाटीदार आया। पाटीदार आया। ओ यार, मेरी तो समझ से बाहर है ये पाटीदार। पाटिकल। ये यार, ये एक तो पाटीदार और ये पाटीगर, भाई ऐसा बड़ा कंफ्यूजिंग नाम है। तो ये जो बंदा है, इस बंदे ने पिछले सीजन के 7 मैचों में 35 पता नहीं 38 रन मारे थे। पहली बात तो ये है कि आरसीबी क्या चाहता है कि वो इस बार आईपीएल ट्रॉफी जीते कि ना जीते। और अगर ये चाह रहा है कोहली कि भाई ये आरसीबी को इस बार ट्रॉफी जिताए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस बंदे को ना बाहर बिठा दो। अगर ये बंदा खेलता रहा, ये आरसीबी नहीं जीतेगा और अनुष्का भाभी हो जाएगी नाराज। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। कोई बुरा ना माने, मैं जस्ट एक सरकाजम यूज कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ। इस बंदे को ना खिलाओ। 10 बॉलों पे 10 रन मारे इसने, भाई क्या फायदा। यहाँ पर इनके जो कोहली और फिल सॉल्ट के प्लान में ये था कि स्कोर ज्यादा नहीं है, तो एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 ओवर पहले कम से कम 12 या 18 बॉलों से के मार्जिन से ये मैच जीता जाए, ताकि जब आने वाले टाइम पे जब आईपीएल की लेटर स्टेजेस आती है, लास्ट स्टेजेस आती है, तब ना नेट रन रेट बहुत काउंट करता है। बहुत जरूरी है। एक मैच बहुत बहुत ऊपर हो जाता है। और ये मैंने देखा है, आरसीबी ज्यादातर अगर बढ़िया खेलता भी है ना शुरू में, लास्ट में आके एक आधा बंदा इनका इंजर्ड, एक आधा बंदा इनका आउट ऑफ फॉर्म, उसके करके ये फिर इनकी लूजिंग स्ट्रीक शुरू हो जाती है, और वहां पर इनका नेट रन रेट हमेशा काम आता है। तो आज इनकी ये प्लान थी और इस प्लान पे ये उतरे भी है। तो जब ये फिलसाट आउट हुआ, फिर उसके बाद आया रजत पाटीदार, और जो कि कौन है? कप्तान है। और इसने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की है। इसने क्विक फायर 34 रन मारे हैं, और भाई साहब 34 16 बॉलों में 200 की ऊपर की 5 चौके स्ट्राइक रेट से, 5 चौके लगाए हैं और एक छक्का। कमाल कर दिया भाई, कमाल। पहला दिन था उसका कप्तानी का, मैच में पहला ही मैच था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसने मैच जिता दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे पूछा गया तो उसने बड़ा थैंक्स किया कि मैं मेरे को सपोर्ट था पूरी टीम से। अच्छा, कोहली की बड़ा थैंक्स किया उसने, मुझे काफी सपोर्ट था टीम की तरफ से। तो कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे में। भाई साहब एक बात बताऊं, कोहली जैसा बैट्समैन जब ना आसपास खड़ा ही हो ना सिर्फ, उससे बहुत फर्क पड़ता है। उससे बहुत फर्क पड़ता है। और कोहली की मैंने एक चीज देखी है, चाहे हो फील्डिंग और चाहे हो बैटिंग,
चाहे ये हो नॉन स्ट्राइकर एंड में, ये नॉन स्ट्राइकर एंड के अंदर खड़ा होके भी ये दूसरों को बताता है कि अब ये जो बॉलर है ये किस प्लानिंग से आएगा और तुम्हें किस तरीके से खेलना, कॉन्फिडेंस देता है भाई साहब। और आज तो कोहली पूरा का पूरा जॉली मूड में था। वो क्या कहता उसको, हर्षित राणा को, कहता भाई साहब तुम्हारा खेलने का दिल नहीं कर रहा आज क्या, ये माइक कैमरा में रिकॉर्ड हुई है बात। कहता है कैसी टीम है तुम्हारी आज, ये कैसी तुम्हारी टीम बॉलिंग कर रही है। मजाक चल रहा था, मतलब ये फुल कॉन्फिडेंस में था, मजा लेके खेल रहा है भाई साहब, मजाक क्यों भी नहीं लेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप, 2 ट्रॉफी जीत चुका है, तो ये फुल कॉन्फिडेंस में है, अब इसको कोई रोकने नहीं वाला। अच्छा, लिविंगस्टोन के बारे में बात कर लेते हैं केकेआर की, फिर हम बॉलिंग स्टैट्स के बारे में बात करेंगे। सर लिविंगस्टोन के बारे में कुछ आपके पास? लिविंगस्टोन ने आके अपना वही आक्रमक रूप दिखाया है। 5 बॉलें उसने खेली हैं, 15 रन बना दिए उसने। 5 में 15, 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, विनिंग स्ट्रोक वही लगा कर गया। तो सर ये 5 में 15 तो ये कितना हो गया, 5 दिया 300 हो गया, और विनिंग स्ट्रोक भी उसने मारा, कमाल हो गया। तो ये जीते हैं भाई, आरसीबी वॉन द गेम बाय 22 रन्स, 22 बॉल्स टू स्पेयर, कमाल है भाई। क्लैपिंग बनती है भाई, क्लैपिंग है, क्लैपिंग है। अच्छा एक चीज मैं ऐड कर दूं, क्या? विराट कोहली ने अपने 1000 रन केकेआर, अरे यस यस, ये बहुत तगड़ा माइलस्टोन है सर, कितने पूरे 1000 रन मेरे क्रॉस कर लिए। और दूसरा एक और है कि मतलब कि साल्ट लास्ट ईयर केकेआर में था, आज पहला मैच केकेआर के अगेंस्ट ही था, अब वो दूसरी टीम में है। अरे साल्ट ने मतलब कि कह रहे हैं तो भाई अच्छा साहब वो उनके जख्मों पे नमक फेंक दिया। फिर आप आपस में मैनेजमेंट में आपस में महसूस भी करेंगे, बात भी करेंगे कि ये यार ये बंदा ही हमें मैच हरवा गया। भाई मुझे लास्ट ईयर तो हमारे साथ था, आज पहला मैच वो भी, और लास्ट ईयर अच्छा खेला है वो अच्छा खेला, पता नहीं मुझे क्या चेंजेस क्यों भाई। हुआ है। शाहरुख खान आज डांस कर रहा था। चलो हाँ। मैं नेगोशिएशन के बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं, लेकिन शाहरुख खान से ये पूछे या शाहरुख खान अपने केकेआर की मैनेजमेंट से पूछे कि भाई साहब फिल सॉल्ट ये समझ से जैसा बाहर है, ये समझ अग्रेसिव बैट्समैन और तुमने उनको उसको रिटेन नहीं किया। बिल्कुल, ये भाई रिटेन नहीं किया और उसने आज दिखा दिया कि मैं क्या चीज हूँ। और उसने बता दिया फिल सॉल्ट पहले ने मैच कि भाई में साहब अगर फिल सॉल्ट और ये कोहली में से दोनों में से एक भी आउट हो जाता पहले 2-3 ओवरों में, तो गेम शायद आगे तक जाती कुछ। भाई आगे जानी जानी थी। हाँ। सीन ये था, अगर ये आउट हो जाता तो डेट मीन्स क्या, इनको पावर प्ले में थोड़ा स्लो होना पड़ना था। पावर प्ले के बाद उसी टाइम आगे स्पिनर, और ये जो पिच थी ये स्पिनर्स के लिए थी, और स्पिनर्स को मारना मुश्किल था, जैसे कि हमारा कुणाल पांड्या को आपने देख ही लिया। पहले स्टार्ट हो गए थे, उन्होंने पता था कि पेसर्स हैं, इनको जितना हम खेल सकते हैं, जितना रन बना सकते हैं बना लेते हैं, उसी हिसाब से खेले तो उन्होंने अपना, लेकिन उनका वो आगे तक चलता ही रहा, जो विकेट्स मिली नहीं, केकेआर विकेट लेने में असफल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। चौथे ओवर में भी चक्रवर्ती को भी ले आया था। अच्छा ये, अच्छा हाँ चक्रवर्ती को लेके आया था उसको, लेकिन वो भी आज कुछ खास नहीं कर सका। नहीं, सेकंड ओवर में उसने विकेट लिया है, जरूर लिया। पहले ओवर में यार हुआ ये, फील्ड शॉट एक अग्रेसिव बैट्समैन है, उसने उसको अटैक किया चक्रवर्ती को। चक्रवर्ती बहुत तगड़ा हमारा बॉलर है, इंडियन टीम की तरफ से खेलता है, अपना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़िया प्रदर्शन किया है, इस चैंपियंस ट्रॉफी में बढ़िया प्रदर्शन किया। तो अब फील्ड जो सॉल्ट है उसका काम ही है नमक लगाना, लोगों के जख्मों पे मार मार के नमक लगाना, ठीक है। तो अगर तो बॉल बैट पे आ गई स्पिनर की तो छक्का, नहीं तो फिर धक्का, आउट। लेकिन किस्मत अच्छी थी उसकी। तो केकेआर की मैं थोड़ी सी बॉलिंग के बारे में आपको स्टैट्स बताना चाहता हूँ। इनकी बॉलिंग में से सबसे बढ़िया बॉलर जो था वो था सुनील रायन, उसने सर 4 ओवर में 27 रन देके विकेट लिए, इकोनॉमी थी उसकी 6.75। बिल्कुल, तो भाई साहब अगर 6.75 आप 7 भी लगा लो, ठीक है, तो पांच बॉलर होते हैं, 7 के हिसाब से भी करेंगे तो कितने, 140 बनने थे। लेकिन इनका जो वैभव अरोड़ा है ये था सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव। मुझे ये भी समझ नहीं आया कि वैभव अरोड़ा से पहला ओवर क्यों करवाया गया, ये मुझे भी नहीं समझ लगी भाई साहब। इंटरनेशनल प्लेयर है, इंडिया खेला क्या टीम में ही है, वो इंडियन टीम में है, तो उसका कॉन्फिडेंस उसका सब कुछ हाई है, इस टाइम उसको पहला ओवर ना करवा के हर्षित राणा इस टाइम फुल कॉन्फिडेंस पे है, फुल मतलब उसका मोराल फुल ऊपर है, और इंडियन टीम से भी आया। तो भाई साहब वैभव अरोड़ा की जगह अगर ये हर्षित राणा को देते ना तो बात कुछ बन सकती थी। यहाँ पर रहाणे ने थोड़ी सी गलती कर गया। तो वैभव अरोड़ा भाई साहब का 3 ओवर 42 रन
1 विकेट, इकोनॉमी 14 की। 14 तो भाई 14 की इकोनॉमी, तो क्या डिफेंड करोगे आप से 174 174? रन है आपके पास, 42 3 ओवर में दे रहे हो आप, पीछे रह क्या गया यहाँ पे? कुछ भी नहीं। 130 40 रन रह गए, कुछ और नहीं। ये स्पेंसर जॉनसन के बारे में बताओ सर। स्पेंसर जॉनसन भी बहुत महंगा पड़े साबित हुआ है जी, सिर्फ उसने 14 बॉलें डाली हैं और 31 रन दिए हैं, यानी कि 2.2 ओवरों में 31 रन दिए हैं। विकेट उनसे हाथ कोई लगी नहीं, विकेट भी नहीं कोई ली? विकेट कोई नहीं लगी, विकेट 3 तो विकेट ही नहीं मतलब लगी। विकेट ही 3 गई है भाई एक साहब। चक्रवर्ती ले गया, एक नारायण ले गया और एक वैभव अरोड़ा ले गया, 3 विकेट हैं। और ये हर्षित राणा, हर्षित राणा 3 ओवर की है उसने, 32 रन दिए हैं उसने और उसको भी विकेट कोई नहीं मिली। और चक्रवर्ती ने बेचारा भाई, क्योंकि उसका पहला ओवर उसका एक्सपेंसिव हो गया था, बाद में उसने ठीक बॉलिंग किया, तो उसका स्टैट्स है 4 ओवर 43 रन और 1 विकेट। अच्छा, एक बार आप इनके आरसीबी की भी बॉलिंग स्टैट्स की एक बार बात कर लेते हैं। देखो, मैं आपको एक सेकंड एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इस चैनल में हमने सिर्फ, अगर हमने आज मैच के बारे में बात करने आए हैं तो प्रॉपर मैच के रिलेटेड बात होगी, उस मैच के दिन जो चीजें हुई हैं उसके बारे में बात होगी, और आपको डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा, डिटेल स्टैट्स बताए जाएंगे। ये नहीं हम करेंगे कि टॉपिक कोई और है, मैच कोई और है, और हम कहानी ले जाए पाकिस्तान पे। मैंने बहुत देखे है भाई, मैच चल रहा होता है आईपीएल का, और व्यूज लेने के चक्कर में पहुंच जाते हैं पाकिस्तान। तो पता है पाकिस्तान के लिए अगर बकवास करेंगे व्यूज मिलते हैं, और मैं इस चीज को एग्री नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हर एक देश की टीम बढ़िया भी खेलती है और अच्छी भी खेलती है। कभी हम पाकिस्तान से हारते थे, अब वो हार रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप ऑलवेज क्रिटिसाइज करो। आई मीन टू से, मैं इस टॉपिक पे जाना भी नहीं चाहता। तो हम बात कर रहे थे बॉलिंग स्टैट्स ऑफ द आरसीबी। तो सर, सबसे बढ़िया बॉलर तो आपका कुणाल पांड्या, और वो मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच भी बना। तो इसके स्टैट्स थोड़ा सा बताइएगा। 4 ओवर किए हैं, मात्र 22 रन दिए और 3 विकेट झटके हैं। वो उन 3 विकेटों से ही केकेआर की कमर टूट गई थी और वहीं भाई से मेन बंदे आउट कर दिए, और लगातार किए, लगातार बैट किए, भी पड़ने दिया, साथ ही साथ बैक टू बैक आउट करता चला मेन गया, बंदे आउट कर दिए, तो वहां से हो तो गया। यहाँ पर काम खराब हो गया। और उनका हेजलवुड की भी मैं जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि उसने 4 ओवर में 22 रन दिए और 2 विकेट लिए हैं। हेजलवुड ने 16 जो मतलब कि 24 बॉल्स टोटल डाली हैं, जिसमें 16 बॉलें उसने डॉट की हैं, जो कि बहुत बड़ी बात। अच्छा, ये हेजलवुड मेरा ख्याल पिछले सीजन में नहीं खेला था ना? पिछले में नहीं खेला शायद, क्योंकि मेरे ख्याल इसके बेबी हुई थी हाँ जी, और इसने फिर आईपीएल से ऑप्ट आउट किया था, बिल्कुल बिल्कुल। राइट, इसलिए निकला था। लेकिन इसने आज बताया है कि इसकी क्या वर्थ है। अगर हम कुणाल पांड्या और हेजलवुड के दोनों के टोटल कर लेते हैं, तो इनके टोटल बनते 8 ओवर 45 रन और 5 विकेट। तो बाकियों ने क्या किया फिर? सर बाकियों ने इतना कुछ खास नहीं किया। लिविंगस्टन को 2 ओवर दिए थे, 14 रन दिए उसने। हाँ हाँ एक जो श्वेत शर्मा लड़का है, हाँ 4 ओवर में 45 रन दिए उसने, हाँ। 1 विकेट लिया। एक रसिक सालेम है, उसने 3 ओवर में 35 रन देके 1 विकेट दिए। हाँ जी, ओके ओके, तो सॉरी। अच्छा, तो ये हो गया हमारा बॉलिंग का। अच्छा, रहाणे के बारे में एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। इसने 18 इनिंग्स के बाद भाई साहब 50 रन मारे हैं। 18 इनिंग हुआ सूखा लगा हुआ था भाई, सूखा प्रॉपर। और हमारे तो शानदार है। यार रहाणे तो, मैं कहता हूँ रहाणे लग ही नहीं रहा था, और यही काम इसने 2023 में भी किया था, 2023 में जब इसलिए चला था। अच्छा, अब सर बात करते हैं आपके, ये जो प्राइज सेरेमनी की बात हुई है, तो पहले हम बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच कुणाल पांड्या। इसने विकेट ली है अजिंक्य रहाणे की। वेंकटेश अय्यर, ओहो, वेंकटेश अय्यर बहुत बड़ा बैट्समैन है भाई, उड़ा के रख देता, बूंदियां उड़ा देता, बूंदियां। तो अय्यर, अजिंक्य रहाणे और रिंकू सिंह की इसने विकेट ली है। इसके बाद सर अगला कौन था? इसके बाद सर ये प्लेयर ऑफ द मैच के बाद फैंटेसी किंग ऑफ द मैच है जी, वो सुनील नारायण को दिया गया। फैंटेसी, अच्छा अच्छा, ठीक है। वो जो ये जो गैम्बलिंग गेम्स नहीं होती, मतलब ये जो फैंटेसी गेम्स होती है, तो इसके अंदर पॉइंट्स होते, तो इसने, अच्छा ठीक है, इसने एक 126 फैंटेसी पॉइंट्स बनाया है सुनील नारायण ने, और ये बना फैंटेसी किंग ऑफ द मैच। फिर था इनका इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच बना जी रजत पाटीदार, इनका कैप्टन, जिसने मारे 34 रन 16 बॉलों पे विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 212.5। सुपर सिक्सेस के अंदर सिक्सेस ऑफ द मैच रहाणे 4 छक्के लगाए हैं उसने, सबसे ज्यादा सबसे रहाणे ने 4 छक्के मारे हैं, सबसे ज्यादा, कमाल हो गया। साल्ट को मिला है हाईएस्ट
चौके लगाए हैं उसने, 9 चौके लगाए हैं उसने। फिल साल्ट ने 9 चौके 9 लगाए हैं। चौके, 9 चौके। क्या बात है, क्या बात है, और क्या बात है। हेजलवुड को भी मिला है उसकी 16 डॉट बॉल्स का, जो 16 डॉट बॉल्स को अच्छा, मिला ये है। आजकल इतने सारे सारे इतनी 5 चीजें इन्होंने कवर कर दी है। पहले तो मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच ही होता था एक, हाँ। या कोई कैच वगैरह का दे देते हैं एक आधा। अच्छा, इसमें सारे कैच ऑफ द मैच का, मैच कैच ऑफ द मैच कैच ऑफ द मैच वो नहीं है ना, नहीं बोलते। इस बार थोड़ा इन्होंने चेंज किया है। हम्म, ठीक है, तो ऐसा करते हैं सर कि आज का हमारी जो एनालिसिस की जो वीडियो थी इमीडिएटली आफ्टर द मैच, उसको हम जरा यहाँ पर खत्म करेंगे आज। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके लिए कल एक और वीडियो आएगी, उसके अंदर हम बात करेंगे जो अगला मैच है हमारा सीएसके और मुंबई इंडियंस का। उसमें हम बात करेंगे पॉसिबल प्लेइंग 11 की, कि इनमें से दोनों टीम में से 11 संभावित प्लेयर्स कौन कौन से हो गए। और एक हम करेंगे मैच प्रिडिक्शन की। मेरा दिल कर रहा है मैच प्रिडिक्शन की बात तो मैं अभी कर लूं सर। एक काम करते हैं, बिल्कुल जब तक हमारा ये आईपीएल सस्ता चल रहा है, ये टूर्नामेंट चल रहा है, एक टूर्नामेंट आप और मैं भी लगाते हैं। लगाओ लगाओ। और टूर्नामेंट में ये है कि वी विल बी प्रेडिक्टिंग दैट विच टीम विल वॉन और लूज द गेम। ठीक है, तो जिस टीम को आपने बोल दिया ये जीतेगी, तो फिर मैं उस टीम को सपोर्ट नहीं करूंगा, तो मैं उल्टा जाऊंगा। तो हर बार क्या होगा, एक बार आप पहले डिसीजन लेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है। अगली बार मैं डिसीजन लूंगा कौन जीत, मतलब प्रिडिक्ट करेंगे। और इन द एंड ऑफ द आईपीएल जब सेरेमनी होगी, तो उस टाइम हम भी यहाँ पर विनिंग सेरेमनी करेंगे, जिसके अंदर हम बताएंगे कि सबसे ज्यादा प्रिडिक्शंस किसकी सक्सेसफुल थी। तो वो टूर्नामेंट को हम भी एक छोटा सा एक साइड बाय साइड टूर्नामेंट शुरू करते हैं, जिसमें मैं अब आपसे पूछता हूँ कि सीएसके और मुंबई इंडियंस में से कौन जीतेगा। मुंबई। मुंबई इंडियंस। अब मैं दूसरा आपसे पूछ लेता हूँ, एसआरएच आर आर। अच्छा हाँ, कल तो दो मैच है। दो मैच है कल तो दो मैच है, एक एसआरएच और किसका है, राजस्थान रॉयल। एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स का। तो भाई ये जो ट्रेविस टुल्ला है, ये किस टीम में है। एसआरएच। और ये युवराज सिंह का जो चेला है वो किस टीम में है, सारे एसआरएच। वो भी एसआरएच में है। और ये क्लासन किस टीम में है, सारे एसआरएच में हैं, जितने भी तेज हैं सारे वे इकट्ठे नहीं हुए। ये ईशान किशन किसकी टीम में है। एसआरएच। तो भाई साहब फिर तो एसआरएच जीत गया। चलो ठीक है। तो मेरी प्रिडिक्शन ये है, मेरी तरफ से एसआरएच जीतेगा, और और मेरा राजस्थान हो गया आपका, इनका वो राजस्थान। मेरा हो गया अपना मुंबई इंडियंस। ठीक है, आपका तो CSK। यहाँ पर वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर हमने ये चैनल शुरू किया है सिर्फ इसलिए कि हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। अभी इस 2 महीने के दौरान वी विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट द आईपीएल, एंड इफ इन केस कोई और कोई मेजर टूर्नामेंट या कोई मेजर गेम होती है, जैसे अभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का चल रहा है, अगर इन बिटवीन आईपीएल के मैचेस में वहां से भी कोई खबर आती है तो हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मेन फोकस होगा हमारा आईपीएल का। आईपीएल। सेकंड, हम आपको देंगे प्रॉपर कंट्रोवर्सीज। 1 मिनट भाई साहब, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको आज इनॉग्रेशन के बारे तो बताऊं। हाँ जरूर बताइए। इनॉग्रेशन में हुआ क्या। तो भाई साहब आज इनॉग्रेशन थी आईपीएल 2025 की महामुकाबले की। इसके अंदर आज जो मेन जो आकर्षण था वो था हमारा शाहरुख खान, जिसने डांस किया है रिंकू सिंह, जो कि उसका बहुत ही चहेता बच्चा है। और रिंकू सिंह का और विराट कोहली का जो चहेता है वो भी रिंकू सिंह है। तो शाहरुख खान ने डांस किया है भैया आज रिंकू सिंह के साथ और विराट कोहली के साथ। फिर इस सेरेमनी में दिशा पाटनी ने भी डांस किया है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ, लोगों ने बहुत बू किया, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया। दिशा पाटनी को अपनी परफॉर्मेंस बीच में ही छोड़ के जानी पड़ गई। ठीक है, और कुछ सिंगर्स आए थे सर उसके बारे। श्रेया घोषाल आई थी, बॉलीवुड सिंगर है जो। ठीक है, और पंजाबी सिंगर करण औजला। ओके, हाँ, काफी इन्होंने रौनक मेला लगाया वहाँ पे, जैसे रौनक मेला लगाया। ठीक है, तो ठीक है, काफी अच्छा किया, काफी इंजॉय किया। ठीक है, तो अच्छी ओपनिंग, सैराट जैसे रहती है हर बार, पर बढ़िया थी। बढ़िया थी बढ़िया थी। ठीक है, तो एक तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ सर, ओके, आपने इस सफर में मेरा साथ देने के लिए, साथ हैं। जो आपने जो मोटिवेशन दिखा रहे हो, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो, बिल्कुल तो मैं आपका उसका बिल्कुल बिल्कुल थैंक्स कर रहा हूँ। और अब मैं एंड करते वक्त बता देता हूँ कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से मिलेगा क्या क्या। क्रिकेट कंट्रोवर्सीज के बारे में बातें होंगी, क्रिकेट अपडेट्स के बारे में बात होगी, मैच एनालिसिस के बारे में बात होगी, मैच प्रिडिक्शंस के बारे में बात होगी,
हर गेम के बाद का जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में बात होगी। कोशिश ये करेंगे कि हम जो वीडियो है वो एज सुन एज जब मैच खत्म होता है साथ के साथ डालें। लेकिन अभी हमने बिल्कुल नया चैनल शुरू किया, कुछ कुछ थोड़ी दिक्कतें आ रही है, अभी हम नौ सीखे हैं, अभी एक्सपीरियंस होगा, एडिटिंग थोड़ी सी और बढ़िया होगी तो वो चीजें जैसे जैसे होती रहेगी आपको एज सुन एज पॉसिबल वीडियोस मिलती रहेगी। अभी हमारा लाइव फीचर ऑन नहीं हुआ, जैसे ही हमारा यूट्यूब वाले लाइव फीचर ऑन कर देंगे तब तो हम आपको मैच खत्म होने से पहले ही 3-4 ओवर पहले ही बैठ जाया करेंगे और भाई साहब आपको फुल एंटरटेन करेंगे, ये आपसे प्रॉमिस है। तो भाई अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको हमारी आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे ऑलरेडी मिल जाए। और आपको अगर वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलना, ये हमारे लिए एक सपोर्ट होगी और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको आपसे मिलेंगे दोबारा से इस वीडियो में, एक नई वीडियो में।